इसने काटे इस्लामाबाद। ये वो केसेस, ये आज का जो केस है ये पंजाब पुलिस के नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस ने भी कोई केस काटे या सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने? सिर्फ इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद। अच्छा, नहीं, इन आपका सिर्फ इस्लामाबाद का पिंडी का केस नहीं, पंजाब का नहीं है। अच्छा, ये वो 5 केसेस में से एक केस है जिसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और ट्रायल शुरू और बाकियों को भी मुअत्तल किया हुआ है। वो जो बाकी हाँ, कितने लोग आपके 40 थे ना? 48 थे टोटल। मेरा सब कुछ बंद है। कब से मुअत्तल है? 2023 9 मई से ना। 9 मई से मुअत्तल है जी। और बहाल नहीं हुआ। लगता नहीं सुनता, मैं उसके गुजरे भी गया था, ठीक है, वो घर से नहीं करते, सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप 9 मई के बाद तो हुकूमत नहीं थी, तो फिर कैसे वैसे ही आए थे? गवर्नमेंट तो भी आई है ना पुलिस मैं से 9 मई के बाद वक्त तो मतलब इलेक्शंस नहीं थी ना बाद में, इंटरिम गवर्नमेंट। मैंने पहले से था ना, हाँ पहले से था ना, 5 साल से था पहले से। हाँ, ये कैरी करते हैं ना आगे जब तक वो अच्छा, अभी भी आप उनके साथ हैं? ये सारे नहीं, मेरी सस्पेंड हो, हाँ जी सस्पेंड हुए तो उन्होंने नहीं पूछा। क्लोज किए उसने, 1 महीने जेल भी गुजारे, जेल। पापा ये कारपेंटर है, चला। कहाँ आप कहाँ से? जी, मैं लकी मारवास। लकी मार्केट से। और सारे इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको फैसिलिटेट हो रहे हैं ना? भाई सारे या कोर्ट में तो देख ले, लेकिन बाकी इनकी पता नहीं। हाँ, इससे पहले बिल्कुल नहीं हुआ। आते जाते कैसे हैं ये बताइए? आप कहाँ पे रहते हैं? वहाँ से आते हैं, वहाँ रह रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। और इनकी तो वो सहूलत दे रहे हैं ना कि ट्रांसपोर्ट की? कुछ नहीं है। आप आए हो, इसके पहले कोई है ही नहीं है इनके पास। नहीं, देखिए, क्योंकि हमें तारीख बता दी उन्होंने कि तारीख हो रही है, नहीं तो हम अपनी तारीखें भूल करते हैं ना जब, तो अपनी भी याद नहीं रहती हैं और उनकी क्या याद, अपनी भी नहीं याद रहती। ये स्टूडेंट है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, इस तरह अच्छा। बहुत सारे PhD वर्कर, PhD स्टूडेंट है जो चले। और आप कहाँ पे मैं रहते हैं? वज़ीरिस्तान से। आप रहते उधर ही हैं? हाँ, इधर ही हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में। अल्लाह करे आप अपनी तालीम पूरी करो। आप लोगों ने ये मुश्किल नहीं है, मैं सारों को कहती हूँ, हमें इमरान खान ने सबको मौका दिया है कि हम अपना अपना हिस्सा डाल सकें। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में ये तारीख़ी वक्त है, यही मैं कह सकती हूँ। और हमने भी नहीं कभी सोचा था कि घर से निकल के हम भी सारे सड़कों पे होंगे या अदालतों में होंगे। हमने पहली दफ़ा इतनी अदालतें देखी हैं, लेकिन कोई फ़िक्र नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन हमें इंशाअल्लाह याद रहेगा कि हमने इस वक्त में से गुजरे हैं। पाकिस्तान के अंदर अच्छी तब्दीली आएगी, मुझे यकीन है कि आप जैसे जवान अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा रहेंगे, जो इमरान खान ने फिर कह के भेजा, याद रखें, इमरान खान ने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जुल्म जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इससे बेहतर है मैं कैद में सारी ज़िंदगी काट लूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि ये हमें पता है ना, पिछले 1.5-2 साल से किस किस्म की हमें सिफारिशें नहीं आती। कभी कोई बता रहा होता है, कभी कोई डायरेक्ट, हमें कोई बात नहीं है, कोई रिटर्न में कोई बात नहीं आई। हमें सिर्फ बात आती है कि इमरान खान को कहते हैं अपनी ज़ात की बात करो, अपनी रिहाई की बात करो, आप चुप रहना, बोलोगे नहीं हम आपको रिहा कर देंगे, सियासत जैसे चल रही है इसमें मुदाखलत नहीं करोगे हम आपको रिहा कर देंगे, आप 9 मई को कबूल करो, उसके लिए माफ़ी मांगो, हम आपको रिहा कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि आप 9 मई में CCTV फुटेज की बात ना करो। CCTV फुटेज, वो कहते हैं इमरान खान ने पहले दिन से, आपको याद होगा, कहा था कि आप या सबूत लाएं, आप सबूत लाएं, जो सबूत पहले आप दिखाएं वो CCTV फुटेज में, क्योंकि इन बिल्डिंगों के ऊपर सबके ऊपर बहुत कैमरे लगे होते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, CCTV फुटेज गायब कर दी है, और कहते हैं हम जिस चीज़ को सज़ा देंगे ना, आप इमरान खान को कहते हैं थोड़ी सी सज़ाएँ कबूल कर लो। थोड़ी सी सज़ाएँ कबूल का क्या मतलब है? एतराफ़ कर लो बग़ैर CCTV फुटेज के। अब जब इमरान खान कहता है कि मैं ज़ात की नहीं बात करनी, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, मैंने जमहूरियत की बात करनी है, वो कहते हैं कि जो हुकूमत चल रही चलने दो, इसका मतलब जमहूरियत जाती है तो जाने दो, वो यही कह रहे हैं। वो इमरान खान अपने लोगों की और अपने मुल्क की बात करते हैं, वो कहते हैं अपनी ज़ात की बात करो। ये फ़र्क है सिर्फ।
اور جب وہ کہتے ہیں، اور عمران خان نے بھی پیچھے کہہ کے بھیجا نا، پھر سے ہمارا کام ہے صرف وہ دہرانا جو عمران خان نے کہا ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان سے کس سے بات کروں، یہ تو بیچارے خود فیصلے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، میں ان سے کیوں نہ بات کروں جو فیصلے کرتے ہیں. کہ ٹرمپ تک نے کہا ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے بات کروں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا میں شہباز شریف سے بات کروں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کر رہا ان عوام کی. اس وقت تو عوام کے نمائندے حکومت میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے 17 سیٹوں کے ساتھ آیا تھا. عمران خان نے کہا ان سے بات چیت کیوں کروں، ان سے بات کرو جنہوں نے جو فیصلے کر رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے. دوسرا انہوں نے پچھلی دفعہ کہا آپ احتجاج کی تیاری کریں. انہوں نے اپنے وہ ان کو کہہ کے بھیجا، ہم نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ، اور علی امین اور باقی لیڈرشپ وہ ہماری فیملی نے پوری نے جا کر پیغام دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست پہلا آغاز سے پہلے ایک پلان ایک دو انہوں نے بنا لیے ہیں جو وہ بتا دیں گے. انہوں نے جو عمران خان نے کہا تھا محرم کے بعد تحریک کا آغاز کریں، تحریک شروع کریں. کس چیز کے خلاف؟ اس ظلم کے نظام کے خلاف. تو اس لیے یہ بات چیت، جب عمران خان تحریک کی بات کرتے ہیں حکومت بات چیت کی بات شروع کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا، میں نے بھی اب نوٹس کیا ہے، جب بات کریں عمران خان کہ تحریک کا آغاز کریں تو اسی وقت حکومت کہتی ہے بات چیت کرو. اور اسی میں بات کو، اب بات چیت بھی نہیں یہ کرنے، ان سے کیا بات چیت کرنی جیسے عمران خان نے کہا ہے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی بات چیت کرنی کس پہ. ہاں سیٹیں واپس کر دیں، عمران خان یہی کہہ رہے ہیں نا، سیٹیں واپس کر دو، وہ نہیں کرنا. ججز کو تو عمران خان کے کیس ہی نہیں سن رہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ تو یہاں تحریک کے لیے آ رہے ہیں. اب ہم 3-4 مہینے سے ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. کبھی جج چھٹی پہ ہے، کبھی پروسیکیوشن پتہ نہیں تیاری نہیں ہے اس کی، چھٹی پہ چلی جاتی ہے. تو وہ ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان کے 8 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے نہ سنے جائیں، اور یہاں پہ القادر میں عمران خان، ان دونوں میں بیل ہونی ہے. ان دونوں میں بیل ہو جائے عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور لیکن یہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے احمقانہ ہیں کہ کوئی جج جرت ہی نہیں کر رہا کہ اگر اس کو سن لیتا ہے تو وہ کرمنل ہوگا، مطلب وہ مجرم ہوں گے اگر عمران خان کو کیس سننے کے باوجود رہائی نہ دیں. کیونکہ تاریخ ان ججز کو بھولے گی نہیں، ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ اگر یہ بات، جب وہ اگر غلط فیصلہ دیتے ہیں، تاریخ ان کی، یہ تاریخ بھی نہیں بھولے گی اور ان کی اگلی پوری 10 نسلوں کو نہیں بھلانے دیں گے کہ جو انہوں نے یہ جرم کریں گے عمران خان کے خلاف. تو اس لیے یہ چیز چلے گی. اس کا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے. ہم اگر آپ عدالتوں میں تو ہم بھی عدالتوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہیں اس چیز میں. یہ بالکل ہمارے خلاف جرم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہے ہیں، اور آپ بھی نہیں گھبرانا انشاءاللہ. اور آپ کی پڑھائی اگر تھوڑی دیر ہوگی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ختم نہیں ہوگی. آپ بچوں نے محنت کر کے اپنی پڑھائیاں بھی ختم کرنی ہیں، اور آپ فکر نہ کرنا، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. آپا یہ آپ کے سامنے جو بندے کھڑے ہیں یہ کے پی کے پولیس کے ہیں جن کو معطل کیا ہوا ہے. اب کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہے آپ کی، تو ان کو تو بحال کرنا چاہیے تھا نا. مجھے اس چیز کا نہیں پتہ کہ کیا ان کے رولز ہیں اور یہ کیا ریگولیشنز ہیں، لیکن یہ ہمارے لائرز سن رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ وہاں تک پیغام پہنچا دیں گے. تو حلیمہ آپا کل جو قیادت کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے پارلیمانی قیادت کی، اس کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی وہ پریس کانفرنس. سنی نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں کیونکہ اب حکومت زیادہ تگڑی ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی جائے. تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر میں یہ بات کروں گی تو شاید آپ کہیں کہ میں سیاسی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے بھائی کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہوگی، جو بھی میرے بھائی کے ساتھ ہوگا اور میری بہنوں اور ہم سب کا یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم بالکل بات کریں گے. اگر یہ مضبوط ہوتی حکومت تو آپ کا خیال ہے عمران سے خان سے اتنا خوف ہے کہ اسے ایک ملاقات سے بھی ڈر گئے ہیں.
इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हो जाएं, किताबें ना दी जाएं। इतने खौफज़दा हैं ये मजबूत नहीं है, ये मज़ीद खौफज़दा हैं कि इतने खौफज़दा हैं कि मेरी बहनों को आधे घंटे की बजाय 15 मिनट के बाद पुलिस वाले भी डरे खड़े होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि जल्दी से उठा दो। और जो इमरान खान के वकील हैं उनने कल बताया, मैंने फिर से पूछा 2 मिनट की बातचीत, उन्होंने कहा नहीं, कुल 1.5 मिनट की बात के बाद उनको खींच के बाहर से वहाँ से निकाल दिया गया। अब मुझे बताएं, ये ताकतवर हुकूमत ऐसे करती है? ताकतवर तो पीछे मुड़ के ना देखें इमरान खान किधर है। ताकतवर होती तो इन सारों को जेलों की ये यहाँ अदालतों में फिर रहे होते। ताकतवर होती तो इमरान खान को आज छोड़ देते कि इसको तो फ़ायदा कुछ नहीं है, हम इतने ताकतवर हो गए, इमरान खान को रिहा कर दो। इस वक्त इमरान खान ताकतवर है और ये खौफज़दा हुकूमत बैठी हुई है। उनका अपना तज्जिया होगा, ये मेरा तज्जिया है, मैं अपना तज्जिया बता रही हूँ आपको। कल आपके ऊपर भी आप पर थोड़ी सी तनकीद की गई उस पूरी मीटिंग के अंदर कि आप जो है ना वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, मतलब जो पार्लिमानी पार्टी का हुई है, क्योंकि ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की है। और वो जियो न्यूज़ तो वैसे ही शैतानी करता है। देखिए पूरी कौम जो आप मुझे बताएं, कोई यहाँ पे किसी में यहाँ पे कोई डिवीज़न है कि इमरान खान के पीछे नहीं खड़े? कोई है जो नहीं खड़ा? सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और सारे कहते हैं इमरान खान के वोट हैं। तो अगर इमरान खान के वोट हैं तो पूरी कौम तो इमरान खान की पार्टी तो बिल्कुल एक पेज पे है, बिल्कुल एक पेज पे है। और ये जो जान के शैतानी है, इनकी ज़रूरत है। याद रखें, जैसी इनको डर है, इनको ये बातें करनी ज़रूरी हैं कि यहाँ पे इत्तेफाक नहीं है। हाँ, 1-2 लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दे नहीं सकते? ये इनकी तो बातें रिपोर्ट हो रही हैं, जो बाकी दूसरी पार्टियां उनको तो पूछता भी कोई नहीं है, रिपोर्ट भी कोई नहीं होती। तो आप वो जो नून लीग और वो जो है उनकी तो आप बात ही नहीं करते हो। उनको पूछता भी कोई नहीं है, ये भी नहीं पूछा कि उनके अंदर इत्तेफाक है नहीं है। PTI की ये देख लें खौफ कितना है कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही होती है। और जहाँ तक इमरान खान की बात आती है, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। हम आपको सबको यकीन दहानी करते हैं, कोई 1 मिनट एक वक्त नहीं है जिस वक्त हम इमरान खान की बात नहीं करेंगे। इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे और हमने पहुँचा देते हैं इंशाल्लाह। अरे आप ये भी बताइएगा, 2705 तकरीबन ऐसे इदारे हैं पंजाब के अंदर जिनका नाम जो है मरीम नवाज़ के नाम पर रख दिया गया है, मियाँ साहब के नाम पर रख दिया गया है, उनके ख़ानदान के नाम पर रख दिया गया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसका नाम भी मरीम नवाज़ के नाम पे रख दिया गया है। आप क्या कहेंगी, इमरान खान ने जो भी इदारे बनाए उनके अपना नाम शायद किसी पे भी नहीं है? नहीं, देखिए ये एक इमरान खान एक बहुत अजीम इंसान है। वो आए नहीं थे अपने नाम लगाने। नाम तब आपको लगाना पड़ता है जब आपको डर होता है कि मेरा नाम ही ना कोई भूल जाए। आपको तस्वीरें तब लगानी पड़ती जब आपका नाम कोई ले नहीं रहा होता। आपको नाम अदारों के तब रखने पड़ते हैं जब आपका नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। आप मजबूर और ज़बरदस्ती लोगों के सरकारी पैसा खर्च के, अरबों रुपया खर्च के आप लोगों के दिलों में नहीं जा सकते। जितनी मर्जी तस्वीरें लगा दें, जितनी मर्जी इदारों के ऊपर नाम रख दें, आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। ये पुराने ज़माने की, इनको ये नहीं पता कि आजकल देखो, एक वक्त था 100 साल पहले, ये जो जब आते थे ना डिक्टेटर्स, वो यही करते हैं। जो डिक्टेटर होता है ना, उसकी तस्वीर से लोगों को खौफ होता है, लोगों को खौफ से वो करते थे। यहाँ तो इनसे डर भी किसी को नहीं लग रहा। अब तो टाइम बदल गया, जितनी मर्जी तस्वीरें लगा लें, जितने मर्जी इदारों के नाम रख लें। ये पुराने पिछले वो सदी की सियासत है और तरीक़ाकार है प्रोपेगेंडा का, वो ख़त्म हो चुका है। ये बेचारों को पता है। आप क्या इक़दाम उठाएंगी? ये जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, ये सारे जो है ना वो 9 मई के मुल्ज़िम हैं कुछ? इनका सारों का डाटा, ये जो टीम है ना, इनके पास सारा डाटा भी है, सारा डाटा। आपको पता है हज़ारों लोग हैं इस चीज़ में, हज़ारों, और सारी दूर दूर से आते हैं। जैसे सरगोदा में लॉयर्स ने कोशिश करके उनकी जब ट्रायल शुरू तो एग्जेम्पशन करवा दी, क्योंकि आप ये देखें, ये देखें, अदालतें होती हैं अपने लोगों को इंसाफ देने के लिए। ये किस किस्म का इंसाफ है कि उनको भी पता है कि बेगुनाह लोग हैं, इनको दूर दूर से लाते हैं। किसी जज ने कहा भी था कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमें इन बेगुनाह लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है एक सिर्फ तारीख लेने के लिए। और अगर अदालतों के, अब लॉयर्स के पास कोई तरीक़ाकार होगा जिसमें इनको एग्जेम्पशन मिल जाए,
इतनी दूर से आते हैं। अब कई जगहों पे बसें भी अरेंज की हैं लोगों ने, केपी से बसें भी आ रही हैं, लेकिन अब पूरे केपी, पंजाब, इन दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं, अपनी रोज़गार छोड़ कर आते हैं। तो जितनी कोशिश हो सकती है लोग सहूलत भी दे रहे हैं। अब माशाल्लाह हमारी लॉयर्स की टीमें यहाँ देखें, हर दफ़ा केसेस होते हैं पूरी टीम मौजूद होती है। पिछले 2 साल में लोग बहुत ट्रेन हो गए हैं। अदालतों की ट्रेनिंग बहुत हो गई है, जजेस की भी ट्रेनिंग हो गई है, लॉयर्स की भी ट्रेनिंग हो गई है, हम सब की ट्रेनिंग हो गई है। पहले कभी एक लॉ का नहीं पता था, अब हमें सारे लॉज का पता है। इंशाल्लाह जो ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त चला गया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।